ये एक सवाल है जो सभी को चौंका देता है। पानी में आग कैसे जल सकती है? आज हम इस रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ खास परिस्थितियों में आग पानी के अंदर भी जल सकती है, जब तापमान और दबाव सही होते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब जल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और तापमान में वृद्धि के कारण आग लग जाती है। इस प्रकार की आग को जल के अंदर जलाने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जो इसे एक अद्भुत विज्ञान का हिस्सा बनाती हैं। इस अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं कि आग और पानी दो विपरीत तत्व होते हुए भी कभी-कभी एक अद्भुत तरीके से मिश्रित हो सकते हैं। यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी जब पानी में विस्फोट करते हैं, तो आग और जल का यह अनोखा संयोजन हमें प्रकृति की शक्ति और रहस्यों के बारे में बताता है। दुनिया में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के साथ सबसे छोटे और सरल परमाणुओं में से एक माना जाता है। यह विशेषता इसे अन्य अधिक जटिल तत्वों के साथ तुलना में अद्वितीय बनाती है, जो कई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। हाइड्रोजन की सरल संरचना इसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर तत्व बनाती है, जो सितारों और गैसों में मौजूद होती है। इसकी उपयोगिता ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है, जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन सेल में, जहां यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन केवल सबसे छोटा परमाणु नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक संभावित समाधान के रूप में भी उभर रहा है। क्या पौधे चांद पर उग सकते हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि चांद की सतह पूरी तरह से निर्जीव और सूखी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सही परिस्थितियां बनाई जाएं, तो पौधे वहां भी उगाए जा सकते हैं। इस बाहरी ग्रीनहाउस में वैज्ञानिक पौधों की वृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, जहां वे विशेष प्रकाश और पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि चांद के कठोर वातावरण में जीवन को संभव बनाया जा सके। यह वैज्ञानिक परियोजना चांद पर कृषि की संभावनाओं को उजागर करती है, जिससे भविष्य में चांद के स्थायी निवास के लिए खाद्य उत्पादन की नई तकनीकों का विकास किया जा सके। अगर एक उल्का पृथ्वी से टकराती है, तो इसकी त्रासदी का स्तर भयानक होगा। वैज्ञानिक एक उच्च तकनीकी प्रयोगशाला में उल्का टकराव के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि एक बच्चा समाचार रिपोर्ट को चिंतित नजर से देख रहा है। एक खूबसूरत शहर का दृश्य, जब अंधेरे बादल अचानक आसमान में इकट्ठा होते हैं और बाद में उल्का टकराने के बाद का विशाल गड्ढा दिखता है। एक समुदाय केंद्र में लोग उल्का टकराव की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों के बारे में लाइव प्रसारण देख रहे हैं। वैज्ञानिक उल्का के पृथ्वी की ओर बढ़ने के रास्ते का विश्लेषण करते हुए विभिन्न स्क्रीन पर उसके पथ को देखते हैं। एक भूमिगत बंकर में लोग एक साथ इकट्ठा होकर उल्का टकराव की स्थिति के बारे में अपडेट सुन रहे हैं। क्या मानव मस्तिष्क एक कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है? वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का एक समूह है, जो मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर की क्षमताओं का विश्लेषण कर रहा है। एक युवा छात्र किताबों और लैपटॉप के चारों ओर बैठा है, जो बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के प्रश्न पर सोच रहा है। एक न्यूरो साइंटिस्ट मस्तिष्क इमेजिंग उपकरण के साथ प्रयोग कर रहा है और मानव मस्तिष्क की वास्तविक समय गतिविधि का अवलोकन कर रहा है। एक टीम इंजीनियर एक जटिल एआई सिस्टम को प्रोग्राम कर रही है, जिसमें मानव मस्तिष्क के स्कैन के चित्रों के साथ जटिल एल्गोरिदम प्रदर्शित हो रहे हैं। एक शांतिपूर्ण परिदृश्य में एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है, मानव चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संबंध पर विचार कर रहा है। क्या अंतरिक्ष में आंसू गिरते हैं? जब वे अंतरिक्ष की गहराई में होते हैं, तो क्या आंसुओं का कोई मतलब होता है? इस अद्भुत दृश्य में एक एस्ट्रोनॉट अपने आंसुओं को महसूस करता है, जो हवा में उड़ते रहते हैं। क्या यह आंसू अंतरिक्ष के अदृश्य नियमों का पालन करते हैं, या वे केवल एक भावनात्मक पल हैं? यह सवाल उठता है, क्या आंसू अंतरिक्ष में गिरते हैं, या वे केवल यादों और संवेदनाओं का प्रतीक होते हैं? एक अंतरिक्ष यात्री के लिए ये आंसू एक गहरी यात्रा का हिस्सा हैं, जो स्पर्श नहीं कर सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं।
आंसू केवल एक संकेत है कि हम हमेशा संबंधित होते हैं, भले ही हम कितनी ही दूर क्यों न हों। अंतरिक्ष की इस अनंतता में हर आंसू एक कहानी कहता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी मानव हैं। एक काले छिद्र के चारों ओर तारे और ब्रह्मांडीय धूल का एक घुमावदार गुच्छा है, जिसमें इसके चारों ओर प्रकाश की विकृति दिखाई देती है, जबकि एक गहरे अंधेरे में एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण खींचता है। एक वैज्ञानिक एक प्रयोगशाला में है, जो काले छिद्रों से संबंधित डेटा और सिमुलेशन की स्क्रीन को ध्यान से देख रहा है, जबकि चार्ट और ग्राफ गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उजागर कर रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान काले छिद्र के घटना क्षितिज के करीब पहुंच रहा है, जिसमें समय के फैलाव और गुरुत्वाकर्षण बलों को दर्शाते हुए नाटकीय प्रभाव हैं। दुनिया में सबसे तेज रोशनी कहाँ है? फोटॉन एक ऐसी अद्भुत गति से यात्रा करते हैं कि उनकी गति को समझना विज्ञान के लिए एक चुनौती है। जब हम प्रकाश की गति की बात करते हैं, तो हमें इसकी यात्रा की गति और उसके अवरुद्ध होने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रयोगों में हमें प्रकाश की गति को मापने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। अनुसंधानकर्ताओं ने ब्रह्मांड के किसी भी स्थान से आने वाली रोशनी को मापने के लिए उन्नत उपकरणों को नियोजित किया है। ये परियोजनाएं युवा वैज्ञानिकों की कल्पना को सामने लाती हैं और प्रकाश की गति के रहस्यों को उजागर करती हैं। ब्रह्मांड में ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोशनी की गति भी प्रभावित होती है, जैसे काले छिद्रों के चारों ओर।